नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचिन्मरूवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड नमोऽस्तुत केवली भरितम्। समयसार जी ग्रंथाधिराज और कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। पहली ही गाथा है, पहली दूसरी एक साथ। और इस गाथा में आचार्य भगवान जीव का और आश्रव का, जीव का और राग आदि का, उनकी क्या भिन्नता है इसका स्वरूप बता रहे हैं। और अनादिकाल से इस जीव की अर्थात ज्ञान की क्या गलती चली आ रही है उसका यहाँ पर परिचय दे रहे हैं कि जब तक तुम आत्मा में और आश्रवों में अर्थात राग आदि में अंतर नहीं जानोगे, भेद नहीं जानोगे, तब तक नए राग देश उत्पन्न होते रहेंगे और उसके निमित्त से नवीन कर्म का संचय होता रहेगा, बंद होता रहेगा और संसार परिभ्रमण चलता रहेगा और दुख चलता रहेगा। ऐसा। और देखो प्राकृतिक व्यवस्था बहुत है, प्राकृतिक व्यवस्था है ये पूरी। तो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, कल अपनी चर्चा कहाँ तक हो गई थी? ज्ञान क्रिया को स्वभावभूत क्रिया कहा था और स्वभावभूत क्रिया ये मेरी क्रिया है ऐसा जानने का कोई निषेध नहीं है, तो सही बात है। लेकिन क्रोधादि क्रिया को परभावभूत क्रिया कहा था। स्वभावभूत क्रिया जानन क्रिया है, ज्ञान क्रिया है। इस क्रिया में निशंकपने आत्मपने से प्रवर्तना, मैं जानने वाला हूँ, ये मेरी क्रिया है। लेकिन क्रोधादि क्रिया परभूत क्रिया है, परभावभूत क्रिया है। और अज्ञानी जीव इस परभावभूत क्रिया में ही अनादि से निशंकपने प्रवर्तता है। मतलब कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। ये मैं ही करता हूँ। क्रोध कौन करता है? मैं ही करता हूँ। दयादान कौन करता है? मैं ही करता हूँ, मैंने किया है। किसी को भी पूछो, त्रियंज गति के जीव को भी पूछो, कुत्ता रोटी चुरा के ले जाएगा ना तो नीची गर्दन करके जाएगा। उस परिणाम का उसको भी ज्ञान है और ये चोरी मैंने की, ऐसा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कल अपनी चर्चा चली थी, यद्यपि क्रोधादि क्रिया का ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन है कि अज्ञानता से निशंकतया क्रोधादि में अपने पने से प्रवर्तता है और वहां क्रोधादि पने से अपनेपन से प्रवर्तता हुआ, अपनेपन से प्रवर्तता हुआ, ये क्रोधादि का मैं करता हूँ, ये क्रोधादि मेरे हैं, ऐसा अपने पने से प्रवर्तता हुआ। यद्यपि क्रोधादि क्रिया का परभावभूत होने से निषेध किया गया है, वो परभावभूत क्रिया है।
स्फटिक मणि लाल नीली पीली दिख रही है, तो जो स्फटिक मणि की ट्रांसपेरेंसी है वो तो उसकी स्वभावभूत क्रिया है, उसका तो निषेध नहीं है। और उसमें अपने पने से प्रवर्तना कि हाँ मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ, लेकिन वो लाल हरी नीली जो दिखाई दे रही है वो स्फटिक मणि की स्वभावभूत क्रिया नहीं है, वो प्रभावभूत क्रिया है, वो पन्नी के निमित्त से होने वाली क्रिया है। और वो स्फटिक मणि ऐसा बोले कि मैं गुलाबी हूँ और इस गुलाबीपन का कर्ता मैं ही हूँ, तो अपने ट्रांसपेरेंट स्वभाव, मूलभूत स्वभाव और ये हरी नीली पीली जो दिखाई दे रही है उसमें उसको कोई भेद नजर नहीं आए, तो वो कह रहे हैं फिर उसका अनंत और नई पन्नियों के साथ संयोग बन जाता है, फिर वो और ऐसी दिखती रहेगी हरी नीली पीली। और यदि वो ऐसा जाने अरे मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ, ये तो मेरी स्वभावभूत क्रिया है, तो ये हरी नीले पीले झलकना ये तो प्रभावभूत क्रिया है, ये मेरी क्रिया नहीं है। भले झलकन मेरे में हो रही है परंतु ये तो मेरी वास्तविक क्रिया नहीं है। और उन दोनों को उसी समय देखो, उसी समय ट्रांसपेरेंसी विराजमान है, वो बिल्कुल खंडित नहीं हुई, बिल्कुल अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से, और वहीं पर ऐसे लाल गुलाबीपन झलकना और सर्वांग में झलक रही है। देखो कैसी व्यवस्था है, वो स्फटिक मणि सर्वांग में लाल झलक रही है, गुलाबी झलक रही है, नीली पीली झलक रही है सर्वांग में, और सर्वांग में ही स्फटिक मणि की स्वच्छता विराजमान है और कोई टग ऑफ वार नहीं है दोनों में कि वो लाल हरी नीली पीली वो उसको खराब करने पे तुली हो और वो अपने को बचाता हो, कुछ नहीं, सहज सहज एकदम सहज है उसकी झलकन और सहज उसकी ट्रांसपेरेंसी। कितने दिन तक झलके उसकी ट्रांसपेरेंसी को कुछ नहीं हो रहा, अब उसको अपने स्वभावभूत क्रिया का भान हुआ, ओहो मैं तो कभी नहीं हुआ लाल पीली नीली, झलकन पूरी है पर हुई नहीं हूँ, झलकन तो पूरी है सर्वांग में है लेकिन मैं तो ट्रांसपेरेंट ही रहता हूँ, ऐसा ये प्रभावभूत क्रिया है। ऐसा जाना तो पूरे बंच के बंच जो पन्नियां है ना वो सब निर्जरित हो गई, हट गई वहां से, अब उसकी थोड़ी सी लाइटनेस हो गई उसमें, ऐसा ही यहाँ समझना। क्या बोल रहे हैं, वहां क्रोधादि में अपनेपन से प्रवर्तता हुआ, यद्यपि क्रोध क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध किया गया है, तथापि उस स्वभावभूत होने का उसे अध्यास होने से, क्रोधादि क्रिया का क्या किया गया है, निषेध किया गया, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, क्रोध इसके तुम करता नहीं हो, इसको स्वतंत्रता से नहीं कर सकते। जैसे जानना हर समय है, प्रति समय जानना, किसको जानना नहीं, ओनली जानना हर समय है, लेकिन जिसको जान रहे हैं वो बदल रहे हैं, जिसको जान रहे हैं वो बदल रहे हैं, लेकिन जानना स्वभाव नहीं बदल रहा। तो ये तो मेरी स्वभावभूत क्रिया है और ये क्रोध आदि मेरी स्वभावभूत क्रिया नहीं है ऐसा, परंतु उसको अध्यास हो रखा है क्या कि ये ही मेरी स्वभावभूत क्रिया है, ऐसा अध्यास होने से अर्थात अज्ञान होने से, भ्रम होने से। कल एक शब्द आया था अध्यास का इंग्लिश में,
कौन बताएगा? अध्यास मतलब भ्रम। कल एक इंग्लिश में वर्ड आया था जिसमें थोड़ा अच्छा भाव भाषित हुआ था। कल इंग्लिश में एक वर्ड बोला था, बोलो शांतनु। रॉन्ग प्रैक्टिस बोला था। अनादिकाल से रॉन्ग प्रैक्टिस हो रखी है, अपनी टेक्निकल भाषा में अज्ञानता और भ्रांति। समझ आई बात? क्या शब्द बोला है? रॉन्ग प्रैक्टिस। रॉन्ग प्रैक्टिस हो रखी है कि ये क्रोधादि मेरा स्वरूप है। अब फिर जहाँ से वापस समझने के लिए अगेन क्या, जो क्रोधादि में रॉन्ग प्रैक्टिस है, अध्यास है, क्रोधादि मैं हूँ, मैं करता हूँ। ऐसे ही कर्म में अध्यास है मैं भानता हूँ, मैं छोड़ता हूँ। ऐसी शरीर में रॉन्ग प्रैक्टिस है, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, माता हूँ, पिता हूँ। ऐसी संयोगों में रॉन्ग प्रैक्टिस है, मेरे हैं, मेरे अनुसार हैं, मेरे लिए अच्छे बुरे हैं। जहाँ क्रोध की इतनी इंटरनल बात चल रही है, ये तो फिर ये तो अजीब अधिकार में यही पूरी चर्चा हो गई। पूरे क्रोध शब्द से पूरे 29 बोल, पूरे बार बार नहीं कहेंगे आचार्य भगवान। क्रोध में ही जब अध्यास हो रखा है तो मैं शरीर हूं, ऐसा अध्यास हो रखा है। अब आप बोलो हाँ सही बात है, क्रोध तो मेरा नहीं है, तो शरीर में हूं, मेरा है। ऐसा जंपिंग होके बात नहीं बनेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? जहाँ क्रोध की बात चल रही है तो ये अंडरस्टूड है सब। और इनकी छटनी तो कल बात चली थी आगम और अध्यात्म की, इनकी छटनी तो पहले ही हो गई, अब अंदर की बात चल रही है। ये तो अजीब में ही भेद विज्ञान हो गया इनके साथ में। अब आश्रम की बात चल रही है। आम को हमने केला, संतरा, नींबू वगैरह वगैरह से छांट लिया, अब तो आम में बात चल रही है क्या खाएं। तो आम में बोलो कि छिलका तो नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये आम नहीं है, गुठली तो नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये आम नहीं है, लेकिन आम मीठा तो केला से ही हुआ है। समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। नहीं, छिलका गुठली तो आम नहीं है, आम का गूदा है वही आम है, परंतु मीठा कैसे हुआ? केला से। खट्टा कैसे हुआ? नींबू से। बोलो इस बात में कितनी सत्यता है? कुछ पॉइंट्स पकड़ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है? अरे बोलो। उसमें अपने स्वभावभूत करने की क्रिया है। अरे इतनी होशियारी का आंसर थोड़ा चाहिए था। टेक्निकल चीजों को तो अपन सरल करते हैं, फिर सरल प्रश्न पूछें तो टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए, भाषा वो नहीं चाहिए, सरल चाहिए एकदम। जितनी सरलता होती है उतनी बात समझ में आती है। समझ आई? अरे वे तो भिन्न द्रव्य हैं, केला नींबू तो भिन्न द्रव्य हैं। ऐसे यहाँ शरीर, संयोग, कर्म तो भिन्न द्रव्य हैं। जब यहाँ क्रोध से भेद ज्ञान करा रहे हैं तो उनका भेद विज्ञान तो अंडरस्टूड है, वो तो और मोटे मोटे पत्थर हैं, सो पहले छांट दिए। आ रही बात ख्याल में भाई साहब? शांतनु जैन। बराबर बराबर बराबर। हाँ, थोड़ा बराबर बोलते ही रहा करे। अजीत भाई साहब।
मंजू बहन जी किधर चली गई हैं? इधर ही दीदी सुन रही हाँ हूँ। हाँ, ऐसा इनकी छटनी तो पहले ही हो गई। क्या बोल रहे हैं? अब क्या अध्यास हो गया? संयोग मेरे हैं, पत्नी दुकान मकान बच्चे वाला हूँ, मैं मोटा पतला हूँ, लड़का लड़की हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, और ये परिणाम मेरे हैं। आचार्य भगवान इनको अंडरस्टूड करके यहाँ से बात कर रहे हैं। अब ये अनादि काल का अध्यास हो रखा है, अनादि से। क्यों? ये जो शरीर और संयोग है, ये घाती कर्म की प्रभावभूत क्रिया है, अघाती कर्म की। ये प्रभावभूत क्रिया, ये मेरी क्रिया कहाँ है? और ये घाती कर्म की सामग्री है। मेरी क्रिया कहाँ है? ये मेरी तो जानन क्रिया है, मात्र जानना मेरा काम। अब ऐसा सुनना ध्यान से, अब ऐसा अध्यास होने से किस किस में? क्रोध में, मान में, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तीनों वेद है ना, पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, भक्ति, तीर्थ यात्रा, ये सब टोटल ये इनका, ये मैं हूँ, मैं इनका करता हूँ। ये अनादि काल से चला आ रहा है। तो फिर किस रूप परिणमित हुआ? ऐसा ज्ञान, कैसा ज्ञान है? रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग प्रैक्टिस। तो फिर अब नया नवीन क्या उत्पन्न हुआ? नया क्या उत्पन्न हो गया? राग, वो अज्ञान। नया मोह उत्पन्न हो गया हर नई पर्याय में। और फिर अज्ञान मोह उत्पन्न हुए तो फिर ये लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, ये फिर उत्पन्न हो गए, क्रोध आदि। और फिर नवीन संचय हो गए। ये चक्कर चल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि इनका अध्यास होने से क्रोध रूप परिणमन करता है। क्रोध रूप परिणमन करता था, सर्व शुभ, सारे शुभ शुभाव रूप परिणमन करता है। नवीन है ना, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। क्या? ये परभाव मेरा है, राग रूप परिणमित होता है। ये परभाव अच्छा है, क्रोध रूप परिणमित होता है। ये परभाव बुरा है, ये परभाव अच्छा है, मेरा है। मोह मतलब ये प्रभाव मेरा है, मैं इसका करता हूँ। ये प्रभाव अच्छे हैं, ये प्रभाव बुरे हैं। ये दया का परिणाम मेरा है, ये दया का परिणाम अच्छा है। समझ आ रही बात? ये क्रोध का परिणाम मेरा है, ये क्रोध का परिणाम बुरा है। ऐसा परिणमित होता है। नवीन भ्रम, अज्ञानता भ्रम से फिर नवीन राग द्वेष क्रोध आदि रूप परिणमित होता है। उसको एक उसमें बोल दिया, क्रोध आदि रूप परिणमित होता है। समझ आ रही बात? फिर क्या होता है? अब यहाँ जो यह आत्मा, क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से, किसी और के अज्ञान भाव से कोई और अज्ञान करा रहा है। बोलो ये है ना, ये मकान, ये थोड़ी कहता है कि इसमें रहने वाली लोग हो सो तुम मेरे हो। कैसी गजब की बात है। ये कुर्सी, टेबल, मेज, ये डाइनिंग टेबल, ये बर्तन, कुकर, कढ़ी, प्लेट, थाली, चम्मच, कोई बोलता है कि ये इनमें जो खाता है वो मेरे हैं। भाई साहब, अर्चना जी आप हमारी हो, ऐसे बोलती है कोई प्लेट चम्मच?
कोई नहीं बोलता। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये ज्ञान कहता है। भाभी जी वो हमारी कटोरी तुम्हारे यहाँ गई थी, ये परद्रव्य क्या है? ये मेरा है, घर दुकान मकान मेरे हैं। समझ में नहीं आ रही? ये पूरा पुद्गल का परिणमन है। जैसे बादल गरजते हैं ना, यहाँ वहां से आते आते गरज जाते हैं, पानी गिर जाता है, ऐसे ये पुद्गल परमाणु यहाँ वहां से गरजते बरसते तुम्हारे घर में आ पड़ते हैं। बादल का कर्ता कौन है? कि कोई नहीं। इनका कर्ता कौन है? कि कोई नहीं। सब अपना स्वतंत्र परिणमन है। पूरा विश्व स्वसंचालित विश्व है, पूरा विश्व। ये भ्रम हो रहा है, हम लड़की पसंद करके लाए, हम लड़का पसंद करके लाए, ब्रह्म ऐसा करके लाए। और वो जो बच्चा है वो, उसको कौन पसंद करके लाया? जब चलती नहीं है फिर वहां पे हैं ऐसा करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ तो हमने पसंद करा, हमने मना कर दी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा क्या बोल रहे हैं? अपने अज्ञान भाव से, अपने अज्ञान भाव से भूला आपको, भूला आपको, आपा नहीं जाना तूने। जगह जगह लिखा है, जगह जगह। अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र, देखो कितनी गजब बात है, बहुत बहुत गंभीर शब्द हैं। अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन ज्ञाता दृष्टा मात्र। देखो सब कहते हैं ना वो ज्ञाता दृष्टा रहे, तब है तब है। तो क्या लिखा है? ज्ञाता दृष्टा ही है, उदासीन ही है, सहज उदासीन ही है, होना नहीं है। दर्पण सहज उदासीन है, उसे होना नहीं है। झलकन पूरी है और सहज उदासीन है। ऐसे ही यहाँ ज्ञान मूर्ति, चैतन्य मूर्ति, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा सहज उदासीन ही है, ऑलरेडी है। ज्ञाता दृष्टा ही है। और जो ज्ञान जानता नहीं है तो अज्ञान और भ्रम हुआ, भ्रांति, और फिर ये राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और होने पर भी सहज उदासीन है। ये राग द्वेष उत्पन्न होने पर भी वस्तु तो सहज ज्ञाता द्रव्य सहज उदासीन ही है। देखो क्या लिख रहे हैं? जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र, भवन मतलब होना, परिणमना है ना, ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन ज्ञाता दृष्टा मात्र अवस्था का त्याग करके, ये क्या हुआ? सहज उदासीन ज्ञाता दृष्टा है, परंतु अपने अज्ञान से मैं सहज मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा नहीं जानता हुआ। अपने अज्ञान से सहज ज्ञाता दृष्टा भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके, त्याग करके मतलब अपने को सहज उदासीन नहीं जानता हुआ। अज्ञानता से उसने अपनी सहज उदासीनता का त्याग कर रखा है। अनादिकाल से त्यागी है ये आत्मा। कपड़े लत्ते छोड़ के त्यागी नहीं होता, वो तो बहुत उपचार की बात है। इसने अपनी सहज उदासीनता का त्याग कर रखा है, इतना बड़ा त्यागी। तो उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? पॉइंट समझ में आ रहा है? सहज उदासीन अर्थात ज्ञाता दृष्टा। उदासीन मतलब क्रोध नहीं करो, सो उदासीन हो जाओ, कोई से बोलो मत, कोई से लड़ो मत। अरे मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा जानना उदासीनता है। और इसने अपने उस ज्ञाता दृष्टा अवस्था का त्याग करके, कैसे त्याग किया? कि मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ
और मैं सब हूँ, पत्नी बच्चे दुकान मकान शरीर कर्म कषाय वाला हूँ। इसने अपनी सहज उदासीनता का त्याग कर दिया। किससे? अज्ञानता से। कौन समझ में आ रहा है? अज्ञान भवन व्यापार रूप सहज उदासीनता का त्याग करके क्या किया? अज्ञान भवन व्यापार रूप। हाँ, कुछ बोल रहे हो शांतनु? नहीं। अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोध आदि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभासित होता है, वह करता है। देखो क्या कह दिया कि अपनी सहज उदासीन अर्थात मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा तो नहीं जाना, और उस ज्ञान में वो क्रोध आदि झलके जो कि प्रभावभूत क्रिया है, तो और ओरिजिन एक ही है, तो वो कह रहा है पानी लाल है, तो वो कह रहा है कि मैं क्रोध का करता हूँ। मैं क्या हूँ? क्रोध का करता हूँ। तो ऐसा जानने से सहज उदासीनता का त्याग हो गया। और फिर क्या कहना है? क्योंकि क्रोध उत्पन्न हो गया ना अज्ञानता से। अब क्रोध में सब लगा लेना, दया का परिणाम उत्पन्न हो गया, मान का परिणाम उत्पन्न हो गया, लड़ाई झगड़े का, तीर्थ यात्रा, दया दान, सब लगेंगे उसमें। तो ये परिणाम उत्पन्न हो गया। तो अब ये कह रहे हैं कि अज्ञानता के कारण ये प्रतिभासित होता है, वह करता है। इस प्रकार से ये क्रोध आदि का करता है, अज्ञान भाव से क्रोध आदि का करता है। देखो क्रोध झलका था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, जानना स्वभाव है। अब ये बोले अपनी सहज उदासीनता, क्या? हाँ, तो ज्ञाता दृष्टा हूं, नो प्रॉब्लम। अब इसने क्या नई अज्ञानता क्या हो गई? नई अज्ञानता क्या हो गई कि ये क्रोधादि मेरे हैं, मैं इनका करता हूं। तो ऐसी अज्ञानता से फिर क्या हुआ? नई अज्ञानता, नया भ्रम, और क्रोधादि रूप प्रतिभासित हो ही रहा है। तो अब ये कह रहे हैं ये क्रोधादि का करता है। कैसे? एक बार कह रहे हो करता नहीं, एक बार कहते हो करता है। देखो ऐसे करता है कि एक बच्चे ने कोई हिंसा कर दी, मान लिया गोली चला दी, है ना, और पुलिस आ गई पकड़ने। तो उसकी माँ ने क्या बोला? जज साहब, उसको गोली मैंने चलाई, इसने नहीं चलाई, मैंने चलाई। रागवश क्या बोल रही है कि अरे बेटा तेरी तो पूरी जिंदगी है, तू तो अपना काम कर, तो तेरा अपराध मैं अपने सिर पर लेती हूँ। तो खुद ही स्वीकार कर रही है। क्या स्वीकार कर रही है? कि इस गोली चलाने का कर्ता मैं हूं। तो फिर अब जज भी क्या बोल रहे हैं? जज क्या बोलेंगे? इस प्रकार इस गोली को इस महिला के द्वारा चलाई गई, तो इसको अब 5 साल की सजा सुनाते हैं। तो खुद ही बोल रही है कि मैंने गोली चलाई, तो फिर जज साहब भी बोल रहे हैं कि तूने गोली चलाई, चल भैया तेरे को सजा। पॉइंट पकड़ में आया? अज्ञानता से कह रहा है क्रोध आदि का मैं करता हूं, है ना। तो फिर नया अज्ञान उत्पन्न हो गया, नई भ्रांति उत्पन्न हो गई और नए राग द्वेष उत्पन्न हो गए। तो ये राग द्वेष किसने की है? कि इस अज्ञानता के द्वारा। पॉइंट समझ में आ रहा है? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इसका। अब सारी दुनिया को ये क्रोध मिटाने है, उन्हें समझ में आ जाती है अरे क्रोध से बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत है, अब क्रोध मिटाना है। तो क्रोध मिटाना है तो क्या करना है? चुप रहो, सबसे अच्छी बात है।
भैया इसका विधाता ढूंढो, इसका विधाता कौन है? इस क्रोध आदि का विधाता कौन है? अज्ञान। और अज्ञान क्या है? कि मैं स्त्री पुरुष हूं। और अज्ञान क्या है? कि ये भाव मेरे हैं। और राइट नॉलेज क्या है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। और जब तक ये मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा नहीं जाना जाएगा, सहज ज्ञान रूप सहज उदासीन था, क्या था? दृष्टा मात्र। तब तक अज्ञान उत्पन्न होता रहेगा, और अज्ञान उत्पन्न होता रहेगा तो ये भाव उत्पन्न होते रहेंगे, भाव उत्पन्न होते रहेंगे तो मैं पुलिस पकड़ती रहेगी, कर्म रूपी पुलिस पकड़ती रहेगी, पुलिस पकड़ती रहेगी तो एक एक स्थान पर सजा मिलती रहेगी। चलो भैया मकड़ी, चलो भैया हाथी, चलो भैया नरक, चलो भैया मनुष्य, चलो भैया दरिद्री मनुष्य, चलो भैया आज्ञाकारी पुत्र स्त्री कोई नहीं मिलेंगे, चलो भैया देवगति में। ये हाल चाल चल रहा है। पुलिस पकड़ पकड़ के उन स्थानों पे ले जा रही है, कर्म रूपी पुलिस। फिर वही हाय हाय तौबा। कल्पना दीदी का विषय चल रहा है संगी असंगी का। इतनी गजब गजब बातें चल रही हैं। बोल रहे हैं कि भैया तुम भी लड़ाई झगड़ा खाना पीना पूजा पाठ दया दान करके तुम अपने में संतुष्ट हो, और तुमने इस संगी पढ़ने का कुछ यूज नहीं किया, तो फिर तुम में और त्रेंच गति के जीवों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? जैन कुल में जन्म लेके और ऐसी जिनवाणी सुनने समझने मिलने पर भी अभी तो लड़ लो, अभी तो झगड़ लो, अभी तो खा लो, अभी तो पी लो। तो भैया ये अभी तो मधुमक्खी भी कर रही हैं। अभी तो ऐसे तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ऐसे ही। और देखो प्राकृतिक व्यवस्था कैसी है कि मनुष्यों की संख्या है, टोटल मनुष्य 2.5 द्वीप में उनकी संख्या है लिमिटेड, है ना? और देवों की संख्या है अनलिमिटेड, असंख्यात देव होते हैं। देवों का जो 4 निकाय के जो देव है ना, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी, वैमानिक, तो जो वैमानिक तो ऊपर रहते हैं, है ना? और बाकी तो सब इधर ही हैं, नीचे ही। तो ये 4 प्रकार के जो देव है ना, तो इन सब की टोटल संख्या है असंख्यात, अनकाउंटेबल। और मनुष्यों की संख्या है काउंटेबल। तो प्रश्न ये है, अब सारे के सारे मनुष्य भी तो मर के देवगति में जाएंगे नहीं, तो उसमें भी कुछ चले जाते हैं, कुछ चारों गति में चले जाते हैं मनुष्य। नरक में भी चले गए, गणित समझना, नरक में भी चले गए, त्रेंच गति में भी चले गए, मर के वापस मनुष्य में भी आ गए, देव भी बन गए। तो फिर स्वर्ग की इतनी सारी सीट किन से भरती हैं? त्रेंच गति के जीवों से। क्योंकि नारकी मर के सीधे देव गति में नहीं जाते, और देव मर के देव नहीं बनता। 2 ही गतियां हैं देवगति में जाने की, या मनुष्य देवगति में जाएंगे या त्रेंच देवगति में जाएंगे। और मनुष्य है अनलिमिटेड, तो बाकी अनलिमिटेड सीट कौन से भरती है? अरे गणित समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सोचो, कबहू अकाम निर्जरा करे, त्रेंच गति का जीव कबहू अकाम निर्जरा करे, भावनात्रिक में सुरतन धरे। तो ये काम तो वे भी कर लेते हैं भैया मेरे। कौन समझ में आ रहा है? मनुष्य, मन सहित मनुष्य, और जिनवाणी, सुकुल सुन वो जिनवाणी। अभी तो कर लो, अभी तो जो खाओ पियो, भक्ष अभक्ष, अभी तो ऐसे लोग लॉजिक देते हैं। ऐसे कैसे?
देखो देवगति में खाने में की जरूरत नहीं, माँ तो कंठ से ही अमृत झर जाता है ना। नरक में मिलता नहीं है। त्रियंचों की हालत खराब है, उन्हें तो कोई दे तब खाएंगे, नहीं तो ऐसे बेचारे पक्षी उड़ते फिरते रहते, भूखे प्यासे रहते। एक मनुष्य गति है भाई, खाओ पियो बक्सा बक्स सब, फिर कहाँ मिलेगा खाना पीना। और कोई अपन से कुछ बोले ऐसे कैसे, हाउ डेयर यू, बोलो। कल एसपी बादल ने 2 एग्जाम्पल दिए, बोल रहे पहले तो ये नक्की करो कि तुम्हें किसी प्रकार का दुख है, सो पेपर में लिखो दुख है। अब ईमानदारी से बताना है, इस दुख को दूर करना है, एकदम ईमानदार हो अपने दुख दूर करने के लिए, कि इतना भी नहीं हो। वो कुत्ता बैठा है सोफे में और बार बार चूं 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 करता है, तो पूछ रहे कि भैया जी क्यों ऐसे करता है बार बार। अरे सोफे में थोड़ी कील चुभ रही है, कील लगी है, सो इसको चुभती है। तो चुभती है तो वो उतर क्यों नहीं जाता, कि इतनी भी नहीं चुभ रही, क्यों भैया तुम्हें दुख है? हाँ बहुत दुख है, उपाय बताएं। अरे तुम यहाँ पे पड़ी वो जहाँ दुख दूर होते हैं वहाँ जाते नहीं, उनकी सुनते नहीं, कैसे दुख दूर हो। तो दुख इतना भी नहीं लग रहा कि हड़बड़ा जाए एकदम, ओहो प्रभु नहीं चाहिए अब ऐसे कर्मों का संचय, नहीं चाहिए ना, तो भेद ज्ञान करो। तुम्हें ऐसे ये आघाती कर्म किसके फल के नाटक हैं? अपने ही कर्मों के फल हैं। ऐसे कर्म नहीं बांधने ना, नहीं तो फिर ऐसे परिणाम मत करो। परिणाम कैसे नहीं होंगे? अगर अज्ञान भवन रूप क्रिया होती रहेगी तो नियम से ये राग द्वेष उत्पन्न होंगे और कर्म का संचय होएगा। तो ज्ञान भवन रूप क्रिया होगी, ज्ञान भवन होना, ज्ञान रूप परिणमित हो। वस्तु तो ज्ञान स्वरूप है ही, लेकिन जो अज्ञानता थी सो अज्ञानता मिट के राइट नॉलेज हो, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, जानने के अलावा क्या करता हूँ। अनंत पुरुषार्थ का काम है ये। मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। द्वेष एकदम बैर बांध ले। वो सिद्ध भगवान की बात की थी ना एक दिन, कि सिद्ध भगवान अनंत सुखी क्यों है? कि सो में संतुष्ट है। ऐसे हम यहाँ पर सो में संतुष्ट होने की हैबिट डालें। बाहर में कुछ भी हो, मैं तो अपने सो में परिपूर्ण। आचार्य भगवान ने कैसी कैसी बातें लिखी हैं, आप स्वाध्याय करोगे तो पता चलेगी। क्या बोल रहे हैं कि मुझे तो किसी से बोलने की इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जो चरण चक्षु से दिखता है सो पुद्गल है, सो पुद्गल को क्या कहूँ? तो साहब अतीन्द्रिय से देखो ना, देख क्यों रहे हो चरण चक्षु से? कि अतीन्द्रिय से देखूं तो सब भगवान आत्मा दिखते हैं, तो भगवान आत्मा से क्या कहूँ? कौन समझ में आ रहा है? वो देह से क्या कहूँ? भगवान आत्मा से क्या कहूँ? यह है अलौकिक दृष्टि। जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, सबको ज्ञान स्वरूप जानता है। तो सबसे पहले अज्ञानता मिटती है, सबसे पहले अज्ञानता मिटती है। कल बात करी थी ना, पहले कर्ता बुद्धि मिटती है, करने के विकल्प बाद धीरे धीरे मिटते हैं। नया करंट बंद होता है पहले, कह रहे ना, एक पूर्व का क्रोध, शरीर संयोग आदि, ये सब ये चल ही रहे हैं, और फिर यहाँ नई अज्ञानता, नई भ्रांति और नया राग द्वेष, ये चल रहा है ऐसा। तो एक तो देखो, एक तो होती है मिथ्या इच्छा
और एक होती है इच्छा। क्या अंतर है दोनों में, मिथ्या इच्छा और इच्छा में? चीनी मीठी नहीं है, चीनी खट्टी है, सो इसमें से खटास हटाओ। चीनी को क्या जान रहे हैं? भ्रम से, अज्ञानता से, ये खट्टी है, तो इसमें से क्या करो? खटास हटाओ। ये मिथ्या इच्छा है। दूसरी इच्छा क्या है मिथ्या? कि चीनी को मीठा करो, ये खटास निकालो, खटास अच्छी नहीं है, क्या करो? चीनी को मीठी करो। तो जो पूर्व से ही मीठी है उसे कैसे मीठी करो? तो चीनी को मीठी करने के उपाय, ये मिथ्या चारित्र है, मिथ्या इच्छा। पॉइंट समझ में आ रहा है? चीनी में से खटास हटाने की कोशिश, ये मिथ्या इच्छा, और मीठा करने की कोशिश, ये मिथ्या इच्छा। ऐसे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में से क्रोध आदि हटाने की इच्छा, नहीं नहीं नहीं, हमें क्रोध नहीं करना, हम तो बस सहज ज्ञाता दृष्टा, दोनों ही मिथ्या इच्छा है। अरे मैं हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, क्रोध आदि से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, संयोग से भिन्न हूँ अभी वर्तमान में, ऐसा मुझे पर से लाभ हानि नहीं होती, मुझे किसी के खोटे शब्दों से दुख नहीं होता, मुझे शांति चाहिए तो क्या करो? उनको चुप करो। नहीं, नेवर, मिथ्या इच्छा। ये मिथ्या इच्छा है कि मेरी शांति कब होगी? जब सामने वाला चुप होएगा। नेवर, क्रॉस करो, सारी मिथ्या इच्छाएं, अज्ञानता को दूर करो। पूरी दुनिया यही कह रही है। पहले उनने कही थी तब हमें गुस्सा आई, उनने कही पहले तब हमें गुस्सा आई, और जब हम बोले तब उनको गुस्सा आई। तो तुमने इस द्रव्य का करता वो उस द्रव्य का करता वो, ऐसे ही करता कर्म लगा रखा है अनादि से। फिर मैंने गुस्सा किया। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सब मिथ्या इच्छाएं हैं सब, और ये दूर होने पर भी राइट नॉलेज हो गई, और नहीं नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं संयोग शरीर कर्म कषाय का करता नहीं, कोई मेरा करता नहीं, मैं किसी का करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हो ही नहीं सकता, दोनों के बीच में अत्यंता भाव है। और ज्ञान, ज्ञान मात्र जानने वाला ज्ञान क्रोध आदि का करता नहीं हो सकता, इनमें दोनों में अतत भाव है। ज्ञान ज्ञान का करता है कि ब्रह्म का करता है कि राग द्वेष का करता है? किसका करता है ज्ञान? ज्ञान तो ज्ञान का ही करता है, जानने देखने का करता है। और कहो तो अज्ञानता का करता भले है, लेकिन राग द्वेष का करता नहीं है। फिर अज्ञान विधाता हो गया तो फिर राग द्वेष वो कर्म हो गए उसके। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसलिए आ रही है। सबसे पहले मिथ्या इच्छा मिटती है, सबसे पहले कर्ता बुद्धि मिटती है, कर्ता बुद्धि कि मैं पर का करता हूं, कर्ता बुद्धि मिटती है। या फिर कोई उधर से भी लगाना है, यहाँ पे तो आचार्य भगवान वन साइडेड बोल रहे हैं, तो तुम्हें तो सब तरफ से लगाना पड़ेगा। ऐसा मैं क्रोध आदि का करता नहीं तो कोई दूसरा भी क्रोध आदि का करता नहीं, मैं परद्रव्य का करता नहीं तो कोई परद्रव्य भी मेरी पर्याय को उत्पन्न नहीं करा रहा, डोरे डाल के ऐसा खींच के। समझ में आ रही है? और कल अपन ने कर्म की चर्चा भी करी थी, कर्म उदय में आ रहा है तो वो क्रोध उत्पन्न कराएगा ऐसा भी नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं प्रभावभूत क्रिया के, हाँ जब आपकी परिणति में क्रोध है तो वो द्रव्य कर्म का उदय है, निमित्त है, उसके बिना नहीं हो सकता, लेकिन उससे नहीं होता। ऐसा वो बता रहे हैं कि तुम्हारा जो जानना स्वभाव है ना, वो किसी की मेहरबानी से नहीं है, वो किसी का नैमित्तिक भाव नहीं है, वो स्वभाव भाव है।
तो स्वभाव विभाव में भेद ज्ञान हो रहा है यहाँ पे। ये विभाव भाव है, ये प्रभावभूत क्रिया है, और जानना स्वभावभूत क्रिया है। जानना किसी की कृपा से नहीं हो रहा। अरे ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता ऐसा। अरे बात ख्याल में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ओके। तो एक हो गई मिथ्या इच्छा और एक है इच्छा। एक है कर्ता बुद्धि और एक है करने के विकल्प। तो कर्ता बुद्धि जाने के बाद भी करने के विकल्प रहते हैं गुण स्थान प्रमाण। उनके टाइप बदल जाते हैं, उनकी क्वालिटी बदल जाती है ना ऐसा। लेकिन मिथ्या इच्छा नहीं होती, कर्ता बुद्धि नहीं होती। एक तरफ युद्ध का मैदान तो होता हुआ विश्व का परिणमन है, वो युद्ध का मैदान। रामचंद्र जी युद्ध का करता नहीं है, वो होता हुआ विश्व का परिणमन है। अरे मैं ज्ञाता हूं, इसका अर्थ ये थोड़ी है देह की क्रिया का परिणमन। देह की क्रिया जड़ चेतन की सपरिणति अपने अपने में होती है। देह की क्रिया जैसी होने योग्य होगी वो होगी, परिणाम जैसे होने योग्य होंगे वही होने योग्य ही होते हैं। सबके परिणाम होने योग्य होते हैं। जिसको नरक आदि में जाना है ना, उसके ऐसे ही परिणाम होते हैं। जिसको मति पूर्वक गति नहीं होती, गति पूर्वक मति होती है। सुन लेना ध्यान से। हम परिणाम सुधार लेंगे, हम अपनी गति सुधार लेंगे। चरणान योग का कथन है, वस्तु स्वरूप नहीं है ये। जैसी गति फिक्स है ना, फिक्स है वो, वर्तमान में आपके वैसे परिणाम होंगे। 24 घंटे वही धुन लगी रहेगी। वो कब आयु कर्म बंधने का काल आएगा आपको पता नहीं है। तो उपदेश दिया जाता है, भैया परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। परिणाम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को जाने बिना सुधरते नहीं। और मैं परिणाम सुधारने का करता हूं, ये अपने आप में ही बिगड़ा परिणाम है। क्या बोला? कर्ता बुद्धि है ना, मैं परिणाम सुधार सकता हूं। और स्वरूप को जानने पर वे परिणाम सुधर जाते हैं, ऑटोमेटिक, सुधारने नहीं पड़ते। और कदाचित युद्ध का मैदान भी हो और युद्ध करने का भाव उत्पन्न हो रहा हो, तो भी सुधरा परिणाम है। ये अध्यात्म है, ये चरणान योग नहीं है। तो भी सुधरा परिणाम है। क्या सुधरा परिणाम है? मैं तो ज्ञायक हूं, बस। समझ में आ रही है? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, तुम जग के करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। भिन्न भिन्न वस्तुएं अनादि निधन अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती हैं। कोई किसी का करता धरता नहीं। भिन्न भिन्न वस्तुएं। अरे निर्णय करो। यहाँ पे लंग्स, किडनी, हार्ट, फलाना ढिकाना, पैंक्रियाज, ये सब भिन्न भिन्न वस्तुएं अपने अपने स्वभाव को लेते हुए अपने अपने परिणमन करती हैं। वहीं पर लंग्स है, वहीं पर हार्ट है, एक दूसरे का काम नहीं करते, डिस्टर्ब भी नहीं करते। वो लंग्स झांक के नहीं देखते, देखें तो सही आज कितना फिल्टर कर रहा है, ढंग से कर रहा है, वो पंपिंग कर रहा है, ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा, सब अपने अपने में मस्त है। समझ में आ रही है बात? हार्ट उसको धक्का नहीं देता कि तू ढंग से ऑक्सीजन नहीं दे रहा, दिक्कत हो रही है थोड़ी, कुछ नहीं। एग्जाम्पल है छोटे छोटे समझने के लिए। विश्व व्यवस्था तो देखो कैसी विश्व व्यवस्था है। ये है सहज उदासीनता। अपने को सहज, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा स्वीकार करे। अज्ञान नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, नए राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, कर्म नहीं बंधेंगे। कोई हमसे कुछ कहे सो कह दो,
पहली बात तो तुमसे कोई कुछ कह नहीं रहा। पहली बात ये तैयारी करनी है बुद्धिपूर्वक। पहली बात तो कोई तुमसे कुछ कह नहीं रहा। नंबर 1, कोई कुछ कह रहा है तो वो तुम्हारे उदय के अधीन कह रहा है, उदयाधीन व्यवस्था है। सो कर्ज लेने आया है, कर्म सोने ईमानदारी से चुकाओ। तुमने किसी से 2 लाख रुपए लिए, अब वो मांगने आया तो दे दो। ये तो बेईमानी है ना, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। तुम इतने ले जाओ, इतने छोड़े जाओ, कब दिए, क्या दिए, तो बेईमानी है ना। पहली बात तो कोई तुमसे कह नहीं रहा, और नंबर दूसरा कोई कह रहा है तो अपने ही पूर्व का अपराध है ये। वर्तमान में अपने को ज्ञाता दृष्टा नहीं जाना, उससे अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेव नहीं जाना, तो फिर तुमने नया अपराध किया और फिर इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। फिर दूसरे उधारी मांगने आएंगे, बोलो अभी होश में चुका नहीं पा रहे, फिर बेहोशी में कैसे चुकाएंगे। यहाँ तो ज्ञानी धर्मात्मा ये कहते हैं, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। बोलना है तो ऐसे बोलो, किसे दिखाता है। तुम तो लोग ऐसे बोलते हो दुनिया से। प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे। ऐसे बोलो, किसे दिखा रहा है, ज्ञाता दृष्टा हूं। कर्म थर थर कांपने पड़ेंगे, एक क्षण निजात दृष्टि जो करी। प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे। आ रही बात समझ में? कितना गजब का मार्ग है, कितने शांति का मार्ग है। अभी कौन है, किसका भजन है? अरे पंडित साहब की रचनाएं हैं, खूब पाठ करो रोज। अच्छा अच्छा। तो कौन सी रचना है? रोमी कौन सी रचना है ये वाली? तो थी, है तो सही। रोमी कौन सी रचना है ये? तो पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरी मेरे ख्याल से ये है, आराधना की भावना अब हो सफल मेरी। आराधना संग्रह में है, आराधना हाँ। पाठ निर्ग्रंथु। हाँ चलो कल बताएंगे, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, टाइम हो गया लगभग। देखो दो ही लाइन का अर्थ हो पाता है। क्या बोल रहे हैं? एक लाइन ये बता दो आप। बोले थे ज्ञान जाता है, क्या 4-5 शब्द आए थे, मुझे जरा बताओ क्या आए थे 4-5 शब्द? अज्ञान जाता है, इसका पहले क्या बोला था? अब ख्याल में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे। चलो रिकॉर्डिंग सुनना। यही है, क्रोध कर्म बताया का ज्ञान हो जाता है, अज्ञान क्रोध करता है। रिकॉर्डिंग सुन लेना एक बार, बिल्कुल ख्याल में नहीं आ रही, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन ज्ञाता दृष्टा अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप अज्ञानता का व्यापार कर रहा है, और ऐसा होने से क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभासित होता है, वह करता है। जो अपने को करता जानता है, सो तुम करता ही हो फिर। अब ठीक है, खुद ही स्वीकार कर रहे हो, आप भी स्वीकार कर रहे हो और जगत भी कह रहा है, क्यों भाई साहब तुम बहुत गुस्सा करते हो फालतू में। और हम भी कह रहे हैं कि हाँ हमारे यार वो तो बहुत तेज गुस्सा आ गई। तो आप करता हो, फिर इस प्रकार से करता हो। पण समझ में आया? इस प्रकार से करता हो। स्वरूप कैसा है? स्वरूप तो ज्ञात दृष्टा है, और तुम्हें क्रोध उत्पन्न होने पर ऐसा लग रहा है कि मैं करता हूँ, तो फिर
इतने में बात खत्म नहीं हो गई, ये इंपॉर्टेंट बात है शांतनु। इतने में बात खत्म नहीं हो गई, नया राग उत्पन्न हो गया। ऐसा इस चक्कर में स्वरूप नहीं जाना तो नया क्रोध उत्पन्न हो रहा है हर अवस्था में। ऐसा जो करता है। और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न जो क्रियमाण रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभासित होते हैं, ऐसे क्रोधादि वे उस कर्ता के कर्म हैं। क्या बोल रहे हैं? यहाँ तो ज्ञाता सहज उदासीन ज्ञाता द्रव्य है, और क्रियमाण से उत्पन्न होते हुए, क्रियमाण से करता हुआ उत्पन्न होते हुए, ये तो ज्ञान दर्पण तो स्थिर है, और वहां पे जो पंखा चल रहा है ना क्रियमाण से चलता हुआ एक्टिविटी, तो एक्टिविटी तो वो झलकन की है, एक्टिविटी तो, ज्ञान तो अचल है, चर्चा हो चुकी अपनी पहले, है ना। तो क्रियमाण से उत्पन्न होते हुए जो क्रोधादि हैं ये मेरे कर्म है, ऐसा अज्ञानता में कर्ता कर्म चल रहा है। अज्ञान कर्ता और क्रोधादि उसका कर्म, अज्ञान कर्ता और क्रोध कर्म, ऐसे कर्ता कर्म चल रहा है। और उसी काल में त्रिकाली ध्रुव है कैसा वास्तव में? अकर्ता। वो तो भी अकर्ता है, समझ में आ रही है? अज्ञान कर्ता और क्रोधादि कर्म, ये कर्ता कर्म चल रहा है अनादि काल से। स्वरूप कैसा है ये कर्ता कर्म होने पर भी, इसकी और चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा थे तुम लो। बोली द्वाश्याम मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।